हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स का कोरिलेशन का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। मैं आप लोग को फ्रैंक का बुक से कराती हूँ। और इसका हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हम लोग ने स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन्स के बारे में पढ़ा था। होप आप लोग ने ये सब प्रैक्टिस की होंगे, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्चुअली कोरिलेशन का कोई भी मेथड डिफ़िकल्ट नहीं है, खाली आपको फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा किसका फार्मूला है। और इसका सेकेंड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं, शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। तो इसका मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ कि फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है R इक्वल्स टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन ऑफ डी एक्स का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू रूट ओवर समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर माइनस जी वाई समेशन ऑफ डी वाई का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। नाउ हम लोग के पास एक सम दिया हुआ है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। प्राइस दिया हुआ है हम लोग का 20, 19, 18, 17, 16, 15 और क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है 2, 3, 4, 6, 7, 8। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम लोग को इसका कैलकुलेशन करना है कोरिलेशन निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम लोग 7 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। 7 कॉलम में फर्स्ट कॉलम रहेगा x का, दूसरा कॉलम रहेगा डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन dx। dx हम लोग का क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, मतलब हम लोग x में से एक मीन उठा लेंगे। जैसे इस सम में हम लोग ने 18 को एज ए मीन लिया है, तो उसको हम लोग एज ए मीन उठाएंगे और वहाँ से डेविएशन ढूंढेंगे। फिर थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, उस डेविएशन जो हम लोग का डेविएशन निकलेगा दैट इज जी एक्स, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। फिर चौथे कॉलम में हम लोग वाई लिखेंगे, फिर उसका डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन डी वाई जो हम लोग लेंगे 6, इसका हम लोग एज्यूमिंग लेंगे 6 और वहाँ से उसका डेविएशन निकालेंगे। फिर स्क्वायर ऑफ डेविएशन करेंगे, फिर मल्टीपल ऑफ डेविएशन करेंगे। ओके, सो एक्स का हम लोग पहले करते हैं। एक्स में दिया हुआ है हम लोग का 20, 19, 18, 17, 16, 15। ठीक है, अब इसका हम लोग ने एज्यूम मीन लिया 18, तो 20 माइनस 18 2, 19 माइनस 18 1, 18 माइनस 18 0, 17 माइनस 18 -1, 16 माइनस 18 -2, 15 माइनस 18 -3। और हम लोग का इधर n क्या है, 6 है, क्योंकि हम लोग ने देखा कि हम लोग का कितना दे रखा है, हम लोग को कितना वेरिएबल्स दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 19, 18, 17, 16, 15, कितना हुआ, 6 हुआ। तो इधर हम लोग का n 6 है और हम लोग का dx भी निकल गया है। अब हम लोग dx का समेशन कर लेंगे, तो dx का अगर समेशन करेंगे तो हम लोग का आएगा आंसर -3। अब dx का स्क्वायर करते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 दैट इज़ 1, -2 इंटू -2 4, -3 इंटू -3 9। तो समेशन ऑफ dx स्क्वायर हम लोग क्या निकलेगा, 19 निकलेगा। अब सेम y का भी करेंगे, इसका हम लोग ने एज्यूम मीन लिया हुआ था 6, तो 6 2 माइनस 6 -4, 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2। और इसका हम लोग जब समेशन ऑफ डी वाई करेंगे तो आएगा हम लोग का -6। अब स्क्वायर ऑफ डेविएशन डी वाई स्क्वायर करेंगे जब हम लोग, तो आएगा 4 -4 इंटू -4 16, -3 इंटू -3 9, -2 इंटू -2 4, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर का क्या होगा आंसर, 34।
अब मल्टीपल ऑफ डेविएशन, अब जो हम लोग का दोनों डेविएशन था, खाली जो dx था और dy था, अब उसका हम लोग मल्टीपल करेंगे, मतलब dx इंटू dy। तो क्या आएगा, इधर था हम लोग का dx पहला का 2 और इधर था -4, तो 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -3 -3, 0 इंटू -2 0, -1 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2, -3 इंटू 2 -6। फिर इसका हम लोग समेशन करेंगे तो समेशन ऑफ dx इंटू dy हम लोग का निकलेगा -19। तो हम लोग का ये पूरा रेडी हो गया। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में बैठा लेंगे। फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू समेशन ऑफ dx इंटू dy माइनस summation of dx into summation of dy divided by n whole divided by root over summation of d square x minus dx summation of dx का whole का square n into summation root over summation of d square y minus summation of dy का whole का square divided by n। अब हम लोग के पास सब कुछ है, खाली हम लोग को ये चीज़ निकालना है, समेशन ऑफ dx का होल का स्क्वायर। तो हम लोग का इधर समेशन ऑफ dx आया था -3 और समेशन ऑफ dy आया था -6। तो इसका हम लोग को होल का स्क्वायर करना है। इसका होल का स्क्वायर हम लोग का होगा -3 इंटू -3 डैट इज़ 9 और इधर होगा -6 इंटू -6 डैट इज़ 36। अब हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से बैठा लेंगे। तो r इक्वल्स टू -19 -3 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 19 माइनस ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू रूट ओवर 34 माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू -19 माइनस 18 divided by 6 whole divided by root over 19 minus 9 by 6 into root over 34 minus 36 by 6 equals to -19 minus 3 divided by root over 19 minus 3 by 2 into root over 34 minus 6 equals to -22 divided by root over 17.5 into root over 28 equals to -22 whole divided by 4.18 into 5.29 equals to -22 divided by 22.11 equals to -0.99। तो -0.99 हम लोग का आंसर है। तो ये था गाइज हम लोग का शॉर्टकट मेथड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है आप लोग को रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर अकाउंट्स, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी और आप लोग को आंसर कर दूंगी। और ये जो हम लोग का शॉर्टकट मेथड था, इसमें आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। ये काफ़ी ईजी था। और ये आप लोग को कैलकुलेशन करने के लिए, अगर आप लोग आईएससी बोर्ड के, तो आप लोग को कैलकुलेटर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा इसका कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि ये रूट ओवर का कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप लोग को, अगर आप लोग आईएससी में हैं तब आप लोग को इसके लिए कैलकुलेटर मिल जाएगा, तो आप लोग का कैलकुलेशन आसानी से हो सकता है। और मैं इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इम्पॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और अकाउंट्स मैं अपना ब्लॉग में डालती हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जा कर के इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स देख सकते हैं। और गाइज आप लोग को बाकी वीडियोस नहीं मिल रहा, तो आप लोग प्लीज़ आई बटन में जाइए, वहाँ पे आप लोग को प्लेलिस्ट भी दिया रहेगा। आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइएगा। आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 वैसे करके दिया हुआ है। आपको जो भी क्लास का देखना है, आप खाली आईएससी कॉमर्स, आईएससी इकोनॉमिक्स, आईएससी अकाउंट्स ऐसे करके क्लास डाल दीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। और धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर्स डाल दूँगी। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो जल्दी से बना दूँगी। सो गाइज़, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।